हेलो गाइस। एंड आज जैसे आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फटने की वजह से एक मैसिव जो बाढ़ आई है, भयंकर बाढ़ आई है, उससे अभी तक 150 लोग अभी तक लापता हैं। एंड ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन हम इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो आपको न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिल ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी है इसके क्वेश्चन आने की, स्पेशली जो यूके ट्रिपल एससी एंड अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो नंदा देवी है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ओके, ये है सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। ठीक है, तो जिसकी हाइट है, कंचनजंगा की हाइट है 8,586 मीटर एंड ये सेकंड है, इसकी है 7,816 मीटर। ओके, तो ये सेकंड हाइट है एंड ये गढ़वाल हिमालयाज में है, ऑब्वियसली चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जो अपर पार्ट ऑफ मतलब जो उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से हैं, जो चीन बॉर्डर आपको पता होगा चमोली के बहुत नज़दीक लगता है, तो उधर ही साइड में ये नंदा देवी पीक है। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर फटने से बहुत ही बाढ़ आ गई थी धौलीगंगा नदी में। ठीक है, तो ये धौलीगंगा के बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक 150 जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे पावर प्रोजेक्ट में, वो अभी तक लापता हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में थोड़ा अपडेट आई है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको एक नाम याद रखना है, ये कहाँ पे है, तपोवन रेणी में। ठीक है, तो जो पावर प्रोजेक्ट में काम हो रहा था धौलीगंगा नदी पे, वो हो रहा था रैणी में। तो रैणी आपको अगर आपको चिपको मूवमेंट याद है, ठीक है, तो रैणी वही गांव है जिधर चिपको मूवमेंट हुई थी, गौरा देवी ने ये किया था 1973 में। इनको 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। ओके, तो इसमें जो घर हैं और पावर हाउस तो वैसे भी हो गया है, वो पावर प्रोजेक्ट तो वैसे ही बह गया। जो ऋषिगंगा डैम है वो कम्प्लीटली वैनिश हो गया, वो बह गया है। ठीक है, एंड जो घर हैं, जान माल की भी काफ़ी हानि हुई है। ओके, तो अब जानते हैं नंदा देवी ग्लेशियर है कहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, गढ़वाल हिमालयाज में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये है, ये आपको ऋषिगंगा वैली पश्चिम में और गौरीगंगा घाटी पूरब में, इसके बीच में लोकेटेड है नंदा देवी सेंचुरी। उसमें ये नंदा देवी पीक है एंड ये नंदा देवी ग्लेशियर इसी के बीच में है। किसके बीच में? नंदा देवी सेंचुरी के अंतर्गत ही ये है, उसी के अंदर, उसी एरिया के अंदर में। ठीक है, और ये पश्चिम में बहता है, मतलब जो इसका पानी निकलता है वो पश्चिम की ओर बहता है, ऋषिगंगा नाम से। मीन्स जो ऋषिगंगा जो ऋषिगंगा नदी है उसमें बहता है। ऋषिगंगा ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो नंदा देवी नॉर्थ एंड साउथ ग्लेशियर्स जो हैं, ये 19 किलोमीटर की लेंथ में फैले हुए हैं। ओके, और इसकी हाइट है 7,108 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हाइट है नंदा देवी पीक की, वो है 7,816 मीटर। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे 7,108 मीटर जो ये है हाइट है, ओके, ये किसकी है? ग्लेशियर की। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन मीन्स आपका दिमाग घुमाने के लिए हो सकता है, तो ये आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इस 7,108 मीटर जो है, ये इसकी हाइट है अबव सी लेवल। किसकी? नंदा देवी ग्लेशियर की। ओके, तो अब हम जानेंगे कि नंदा देवी जो उधर से पानी मेल्ट होके आता है, जो उधर से ऋषिगंगा निकलती है, वो गंगा तक कैसे पहुंचती है, उसके बीच में कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन सी बाकी ट्रिब्यूटरीज उसमें ऐड होती है। ठीक है, तो जो नंदा देवी का पानी है वो मैंने आपको बताया वेस्ट में जाके ऋषिगंगा बनाता है, ऋषिगंगा नदी को। तो ये पहले तो छोटी छोटी कई स्ट्रीम्स में फैला हुआ है, फिर जाके आगे थोड़ा सा पानी जो ज़्यादा जहाँ से बहना शुरू होता है, वहाँ ऋषिगंगा वहाँ से शुरू हो जाती है। ओके, तो बाद में ये धौलीगंगा को ज्वाइन करती है।
जो ऋषि गंगा छोटी नदी है धौली गंगा को ज्वाइन करके थोड़ा सा और बड़ी हो जाती है एंड उसको वहाँ से धौली गंगा बोलते हैं, ठीक है। और धौली गंगा जो है वो गंगा के ट्रिब्यूटरी है, मीन्स वो गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती, वो अलकनंदा में पहले मिलती है। तो यहाँ पे जो धौली गंगा है वो अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। 5 प्रयाग हैं, तो जो पहला प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा, इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं। ओके, तो जो धौली गंगा नदी है वो कहाँ से होके निकलती है, जोशीमठ, कर्णप्रयाग से। और जो अलकनंदा है वो निकलती है श्रीनगर से, हरिद्वार से। श्रीनगर पौड़ी में है, हरिद्वार में ही है। रानीखेत, भीमताल और हल्द्वानी, ठीक है। तो जो रानीखेत है वो अल्मोड़ा में है, भीमताल और हल्द्वानी नैनीताल में है, ठीक है। तो ये इधर से बहती है। एंड अभी थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। धौली गंगा नदी जो है वो लमतौली, पगरासू, जुगाक्सू चकलाता, ठीक है, से पास करती है बिफोर रीचिंग जोशीमठ, जोशीमठ पहुंचने से पहले, ठीक है। विच इज लोकेटेड ऑन राइट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है। ये जो तीनों चारों जगह है ये सब इसके दाहिने, मतलब जो दाहिना उसका नदी का छोर है, घाट है, उस पे है, ठीक है, दाहिने छोर पे है, राइट बैंक पे, किनारे पे। और ये फिर आगे जाके मीन्स जोशीमठ से आगे पैनी, भेटाचक उर्गम, पीपलकोटी, दसवाण, अनागोली, मैठाणा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में, अच्छा, ठीक है। जिलासू, लंगासू, कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है पिंडर या कर्णगंगा, ठीक है, गौचर एंड फाइनली पोखसारी। और जो अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी मेजर सिटीज जो है, जो टाउन्स है, उनसे निकलती है, उनके नाम हैं कर्णप्रयाग, चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, भीमताल और हल्द्वानी। द्वाराहाट और रानीखेत ये दोनों अल्मोड़ा में है, ठीक है। भीमताल और हल्द्वानी नैनीताल में है। एंड फाइनली उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, कहाँ, बरेली में। ओके, तो ये हमने अभी तक जान लिया है नदी कहाँ से कहाँ मिलती है और कहाँ निकलती है। तो इसमें अभी तक 150 जो अभी तक लेबरर्स थे जो वहाँ पे तपोवन रैणी में पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो अभी तक लापता हैं, ठीक है। जिनमें से 12 को एक टनल में से रेस्क्यू कर लिया गया है आईटीबीपी के द्वारा, ठीक है। ऐसे समय पे सेना बहुत काम आती है, तो आईटीबीपी के द्वारा इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। एंड 3 डेड बॉडीज भी इनमें से रिकवर कर ली गई है। जो 150 जो बताए जा रहे हैं लोग लापता, उनमें से 12 रेस्क्यू हो गए और 3 डेड बॉडीज भी अभी तक प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। एंड अभी ये जानकारी किसने दी है, उत्तराखंड के जो नए डीजी हैं अशोक कुमार ने, अभी कुछ दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाई है कि प्रकृति के आगे हम सब शून्य हैं। ये आप पहले फोटो देख सकते हैं, ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आप इसकी फोटो देख सकते हैं। एंड अभी आप इसको देखिए क्या हो गया है, ये सुबह है, ये शाम, ठीक है। तो हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी और कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और ये और सो और एनवायरनमेंट, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये हमें अभी रिजल्ट दिख रहा है। तो आप पर्यावरण के बारे में सोचिए, क्योंकि आप अगर कहीं प्रदूषण कर रहे हैं, शहरों में आप बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, तो आपको नहीं चुकाना पड़ रहा है, आपको इनडायरेक्टली चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो किनको चुकाना पड़ रहा है, जो पहाड़ों में लोग हैं, जो उत्तराखंड में लोग हैं, हिमाचल और पहाड़ी एरियाओं में, ऐसे जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ऐसी जगह पे लोगों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है जान और माल से, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक करना तो नहीं भूलेगा, ओके। एंड ऐसे
कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।